द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, कुछ चंद दिनों में जीएसटी पे निर्णय हो जाएगा। मैं समझता हूँ राष्ट्रपति का चुनाव तो 9 सितंबर को है, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। पार्लियामेंट का ये जो वर्षाकालीन सत्र है, इसके क्लोजर के बाद में ये डिसीजन हो सकता है। स्टेट काउंसिल की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलवानी है, और जैसे ही वो मीटिंग होगी, अनफॉर्मल सब कुछ तय है, फॉर्मल मोहर लग जाएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। कोई ऐसी राज्य सरकारें जो ये कहेंगी कि साहब ये हमारा राजस्व घट जाएगा, वो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हो सकते हैं। उनको आश्वासन दे दें कि सरकार, कोई केंद्र सरकार, वित्त मंत्री महोदया, कि एक दफा कीजिए, फिर इसके परिणाम जो आएंगे उसके अनुसार हम देख लेंगे। सब्सिडाइज कर देंगे जो नुकसान होगा उसको, कोई एश्योरेंस दे देंगे छोटा मोटा। तो ऐसी कोई बात नहीं, और मेजोरिटी डिसीजन होगा। मेजोरिटी बीजेपी की है, राज्यों में भी और सेंटर में भी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा वो जो ऐप है, उस ऐप में आप देखने का कष्ट करें, उसकी मेंबरशिप ले लें। एजुकेशन ऐप है। आई एम राइटिंग ए डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव बुक ऑन शेयर मार्केट विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। आई एम कोटिंग इन दैट, एंड ग्राफिकल स्टडीज भी दे रहा हूँ, टेक्नो फंडा स्टडीज दे रहा हूँ। बाजार के हर एस्पेक्ट को मैं कवर करूंगा, हर सेक्टर को कवर करूंगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या शेयर बाजार में जिन कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर, मतलब धारा में बहने की आवश्यकता नहीं, जिन कंपनियों, अब प्रश्न ये उठता है कि किसको बेनिफिट होगा, किसको नहीं होगा, किस कंपनी को फायदा होगा, किस इन्वेस्टर को फायदा होगा, किन शेयरों पर फायदा होगा, कितनी तेजी आ सकती है, किस में कितनी तेजी आ सकती है। ये एक गहन चिंतन का विषय है, जिसका बिल्कुल एग्जैक्ट डिसीजन अभी नहीं लिया जा सकता। नो डिसीजन कैन बी टेकन इमीडिएटली, क्योंकि सरकार जो है जैसे ही ये घोषणा करेगी, उसके साथ ही ये भी कहेगी कि ये जो कमी की गई है जीएसटी दरों में, दिस रिडक्शन विल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। इनको एकाएक इनको नहीं लेने देगी। कॉर्पोरेट सेक्टर को तो केवल ये बेनिफिट होगा कि इनकी डिमांड बढ़ जाएगी इनके प्रोडक्ट। बाद में करेंगे ये गड़बड़ करेंगे, जैसे सीमेंट पर 10% की कमी आएगी जीएसटी में, तो 10% प्राइस एक बार तो इनको घटानी पड़ेगी, अदरवाइज सरकार विल टेक इट एंग्री। सरकार विल बिकम एंग्री विद दीज कंपनीज एंड मे इम्पोज सम पेनल्टी। एक दफा तो करेंगे, तो यानी ये मानिए करीब 350 रुपए, 360 का जो सीमेंट का कट्टा है, उसमें 35 रुपए घट जाएंगे, यानी 315 रुपए का अल्ट्राटेक का और अंबुजा का कट्टा मिल जाए। जयपुर की बात कर रहा हूं। तो ऐसी सूरत में इनकी डिमांड बढ़ सकती है इन कंपनियों की, और लॉन्ग टर्म में, मतलब 6-8 महीने बाद में ये धीरे धीरे बढ़ाना चालू करेंगे रेटों को, और अल्टीमेटली दिस बेनिफिट, एटलीस्ट हाफ ऑफ द बेनिफिट विल बी टेकन बाय दीज कंपनीज। तो धीरे धीरे खरीदारी करें, एकाएक खरीदारी ना कर लें। मेरा आपसे ये अनुरोध है। खरीद की मेरी तो कोई रिकमेंडेशन है ही नहीं, आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बातचीत करके खरीदारी करें। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर से प्राइस रिडक्शन आए। अब प्राइस रिडक्शन आएगा, पहला तो मैंने सीमेंट बोल ही दिया है। सीमेंट सेक्टर की कंपनियों को बहुत बड़ा बेनिफिट इस सेंस में होगा कि एक तो इनका कैपिटल इन्वॉल्वमेंट कम होगा, क्योंकि हर महीने जो जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है वो कम करना पड़ेगा। तो एक तो इनकी लिक्विडिटी विल बिकम बेटर। अब रहा सवाल का, आप ये कहेंगे कि साहब ये तो ग्राहक से ले लेते हैं, उसमें से ही देते हैं। फर्क पड़ता है, फर्क हर चीज का पड़ता है उस पैसे को। दूसरी बात ये, इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से डिमांड बढ़ेगी इनकी, और लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा इनको, काफी। A lot of benefit will be availed by these cement companies
और इसके अंदर अब मैं कंपनी भी आपको हाथों हाथ बता जाता हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केस ये खाली स्टडीज हैं। खरीदारी का ये जो निर्णय है वो आप एकाएक ना लें, धीरे 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 देखते हुए चलें बाजार के रुख को। और ये और मैं बता दूं आपको पहले ही कि बाजार में भी जो तेजी आएगी ना वो एकाएक नहीं आएगी, कि ये नहीं कि कैंडल स्टिक की तरह एकदम से लकड़ी की तरह बांस की तरह बढ़ता चला जाए, ये नहीं होगा। अभी तो निर्णय हुआ ही नहीं। निर्णय क्या होता है उसका बाजार इंतजार करेगा। निर्णय के पश्चात किन किन कंपनियों की पर कितना असर आता है इसको भी बाजार महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में चेक करेगा। दीपावली के बाद एक्चुअल जो बेनिफिट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे कितना बेनिफिट आ रहा है, किस सेक्टर में आ रहा है, किस प्रोडक्ट पे आ रहा है, वो देखने को मिलेगा दीपावली के बाद। और कुछ कंपनियां जो सीजनल कंपनियां हैं, जैसे एयर कंडीशनर कंपनी है, एसी फ्रिज बेचने वाली कंपनी, इनका इफेक्ट आएगा मार्च अप्रैल। हो सकता है कुछ लोग थोड़ा बहुत दिसंबर जनवरी में खरीद लें। ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा फर्क आ सकता है दिसंबर जनवरी, क्योंकि कॉर्पोरेट जो ये फ्रीज टीवी की कंपनियां हैं, फ्रीज और एसी की कंपनियां, ये ऑफ सीजन रिबेट भी देती हैं कुछ, तो उसका बेनिफिट भी हो सकता है उसके कारण कि भाई ये बेनिफिट में मिल गया, ये जीएसटी का बेनिफिट में मिल गया तो भी खरीद लो, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले 2 कंपनी आप लीडर को खरीदें हमेशा, अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट में। और नेक्स्ट होगा बैंक। शेयर बाजार में या आर्थिक उन्नयन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कोई भी होगा तो उसका फर्स्ट बेनिफिशियरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो उस हिसाब से आप चल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। बैंक में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो होगा HDFC बैंक और ICICI। ये लीडर हैं, दे नो हाउ टू एनकैश द एडवांटेज। इनकी एक टीम है, इनका नेटवर्क है, इनका सिस्टम है, इनकी टेक्नोलॉजी है। और NBFC में सेक्टर में होगा बजाज फाइनेंस, पूनावाला फिनकोर और आपके चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और सुंदरम फाइनेंस। और इन कंपनियों को भी बेनिफिट इसका होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लेकिन ये बेनिफिट का मतलब नहीं है कि आप कभी खरीद डालें या कुछ कर डालें, ऐसा कुछ मत कीजिए। धीरे धीरे सोचिए, देखिए कंपनियों की थोड़ा सा प्रोग्रेस को भी देखिए, उनकी प्राइसिंग को वॉच कीजिए। जैसे आज बाजार को 1000 पॉइंट तेज कर दिया, क्यों? आज क्या मिल गया इन कंपनी को? आज क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला इनको। एक आशा है, बाजार आशा के आधार पर भी नंबर दे देता है, लेकिन वो नंबर टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे ये कैसे कहा जा सकता है, नहीं बताइए। तो नजर रखिए, स्टडी। मैं बार बार आप लोगों से जो कहता रहा हूँ आज तक 1.5 साल में जब से वीडियो बना, मैं यही कहता, सीखिए, समझिए, बाजार की नब्ज को, पल्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब ऑटोमोबाइल में TVS मोटर, हीरो मोटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई, ये 4 कंपनियां चलेंगी हैवी कॉमर्शियल व्हीकल में। और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स में मेरे ख्याल को बहुत बड़ा बेनिफिट कोई कंपनियों को नहीं होगा। और वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में है। वो टाटा मोटर का सवाल है, ये एक जंखड़ कंपनी है और इसके मतलब जो टाटा मोटर यूरोप है उसके भी कई मामले लफड़ेबाजी है, इस चक्कर में इससे दूर रहे। अभी फिलहाल इसकी स्थिति को, तस्वीर को साफ होने दीजिए। अमेरिका की जो ट्रम्प टैरिफ है उसकी स्थिति को भी साफ होने दीजिए। दूसरी बात मैं चलूंगा ऑटो एंसिलरी की। ये सेक्टर सबसे बेनिफिशियल सेक्टर रहेगा इसका, क्योंकि ऑटोमोबाइल में डिमांड बढ़ेगी, इन कंपनियों के एंसिलरीज की डिमांड बढ़ेगी। और उसमें सबसे मेरी टॉप जो मतलब स्टडीज हैं, टॉप जो मतलब मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ इस स्टेज पर, वो एक बेल राइज इंडस्ट्रीज का शेयर है जो इसी समय थोड़े टाइम पहले आया। वो मेरे पास भी है शेयर, मैं बायस भी हो सकता हूँ, मेरे पास भी हो शेयर। वो बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ग्रोथ है, 40-50% की ग्रोथ है इस कंपनी में। बड़ी कंपनी है, करीब 9,000 करोड़ की सेल है इस कंपनी, और प्रॉफिट भी है, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। चेन्नई में एक प्लांट भी शुरू किया है इन्होंने, वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर के दोनों के चेसिस पार्ट्स बना रहे हैं। यूनो मिंडा वेल नोन कंपनी है, वेल रिकमेंडेड कंपनी है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन इट्स ए गुड कंपनी। संवर्धन मदरसन, बैंको प्रोडक्ट्स, मिंडा कॉर्पोरेशन और शेफलर, दीज आर द कंपनीज इन द ऑटोमोबाइल एंसिलरी सेक्टर। खरीद मत लेना, सोचिए, समझिए, देखिए।
डिस्क्रिशनरी आइटम, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा किसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी आइटम। डिस्क्रिशनरी आइटम में का मतलब ये है, डिस्क्रेशन है मेरा खरीदने का, मैं अभी खरीदूं, या कोई मैंडेटरी आवश्यक नहीं है, कंपल्सन नहीं है, इसके लिए प्रेशर नहीं होता है। आज मेरा स्कूटर पुराना हो गया, मैं 1 साल और घसीट लूंगा, गाड़ी पुरानी हो गई 1 साल और घसीट लूंगा, टीवी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, सही चल रहा है यार, अभी तो कोई बात नहीं यार, अभी देखेंगे, थोड़ा सा पैसा आने दो, फ्रीज खरीद लेंगे, थोड़ा देखेंगे, आने दो समय, उस तरह का। तो ये इस फ्रीज, टीवी, गाड़ियां, ये सब डिस्कशन भी है बस। दिस द परचेज एंड रिक्वायरमेंट कैन बी पोस्टपोन फॉर a certain period for few time। तो इसमें डिस्कशनरीज में डिक्सन है, अंबर एंटरप्राइजेज है, टीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, वोल्टास है, ब्लू स्टार, ये कंपनियां डिस्कशनरीज में। एफएमसीजी सेक्टर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, 5 साल से पड़ा हुआ है, ब्रिटानिया, मदर, नेस्ले और वरुण ब्रैंड। और भी छोटी मोटी कंपनियां बहुत हैं, जैसे ज्योति लैब है, एक मैसेज बैक्टर्स फूड है, इस तरह की भी बहुत कंपनियां हैं। रिटेल में आरआईएल विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। भाई जब एफएमसीजी में डिमांड आएगी और इन सब सामानों की डिमांड आएगी, कॉस्मेटिक्स की डिमांड आएगी और आएगी, बेचेंगे तो यही। रिटेल में और दुकानदार बेच रहे हैं, खाली ऐसा नहीं यही बेच रहे हैं, लेकिन आज मेट्रो सिटीज में, टायर 1 और टायर 2 सिटीज में इन कंपनियों का जो रिटेल चेन स्टोर्स हैं, इनका वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव स्टार्टेड होम डिलीवरी। और हर आदमी चाहता है कि इस भीड़ भाड़ में, पार्किंग की प्रॉब्लम में मुझे नहीं पड़ना पड़े, आराम से घर पर सामान आ जाए, दैट्स व्हाट ये पोजीशन है। तो ऐसी सूरत में रिलायंस, डीमार्ट और विशाल मेगा मार्ट, ये 3 कंपनी बहुत अच्छी होंगी। एक ब्रेन बीज भी एक कंपनी है जो कि बच्चों के जो प्रेग्नेंट मदर्स और बच्चों के लिए कपड़े बनाती है और भी कई सामान बनाती है, दैट इज आल्सो ए गुड कंपनी। उसमें भी धीरे धीरे पिकअप आ रहा है। दैट कंपनी इज स्टिल इन लॉसेज, बट थोड़ा टाइम पहले आईपीओ आया था, 1 साल पहले, 100 साल पहले, बट नाउ द कंपनी इज पिकिंग अप। रेस्टोरेंट्स, खाने पीने का सामान, चटकारे वाला, सब चलेंगे, जैसी जिसकी हैसियत है, जैसा इसका स्वाद है, जैसे जिसका आइटम है, इनमें भी कुछ ग्रोथ आई। जैसे जुबिलेंट है, देवयानी है, देवयानी इंटरनेशनल है, सफायर इंटरनेशनल है, और ट्रेवल फूड का एक ट्रेवल फूड सर्विसेज, एक नई कंपनी बहुत शानदार और जुड़ गई है इस चैन में, इन नामों में। वो कंपनी मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट कंपनी रेस्टोरेंट से, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ट्रैवल फूड के शेयर मेरे पास है, मैं बायस भी हो सकता हूँ, इसलिए आप अपनी स्टडी करें, पूछें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, फिर कोई बात। और होटल्स में इंडियन होटल और आईटीसी होटल फर्स्ट क्लास, सेफ इवन है बिल्कुल। आईटीसी इंडियन होटल ने तो एक जो अंबर क्लार्क्स होटल चैन है, उसके करीब 135 होटल्स को एक्वायर किया, 6800 रूम्स दे हैव एक्वायर्ड। They have contributed, when Indian hotel has contributed 51% of the equity of the hotel chain। फिर आता है मोदी जी ने अपने भाषण में जो सबसे बड़ी प्रशंसा का काम किया, वो सेमीकंडक्टर पे बहुत ज्यादा जोर दिया। तो सेमीकंडक्टर सेक्टर, जिन कंपनियों के प्रोजेक्ट करीब करीब थोड़ा सा काफी कंप्लीशन पर आ चुके हैं, और मैं समझता हूँ सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है, that will be from मुरुगुप्पा ग्रुप। मुरुगुप्पा ग्रुप की कौन सी कंपनी है, मैंने सेवरल टाइम वीडियो बनाया उस शेयर के ऊपर, सीजी पावर है उस कंपनी का नाम, जो साणंद के अंदर 7700 करोड़ रुपए की लागत से साणंद में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन से उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है उसके लिए, मुरुगुप्पा ने, सेमीकंडक्टर जो सीजी पावर ने मतलब, और उसमें 2 लाख स्क्वायर फीट पर एक पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार कर दिया है। एंड टिल द एंड ऑफ द ईयर द सेमीकंडक्टर चिप फॉर पावर सेक्टर के लिए बनाएंगे खास। वो पावर की मोटर्स हैं, पंप्स हैं, पावर जनरेटर्स हैं, इनके लिए बनाएंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट है, उनमें लगेंगी अच्छी।
तो फर्स्ट चिप विल बी रोल्ड आउट टिल द एंड ऑफ द ईयर इन द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया हैज बीन रेडी, सिविल कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, मशीन डाल गई। वो पायलट प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा थी, मेन प्रोजेक्ट लग रहा है, काम चल रहा है, धुआंधार चल रहा है, और लैब टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद, और लैब टेस्टिंग होते ही द प्रोडक्शन विल बी रोल्ड आउट फॉर कमर्शियल पर्पस। दिस इज द स्टोरी। इसमें और भी कई कंपनियां, लार्सन एंड ट्यूब्रो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इसमें। साइंट है, साइंट ने एक सब्सिडरी कंपनी बना दी है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, ये डिजाइनर है अभी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बात करेंगे, इनके फैबुलस प्रोजेक्ट हैं इसमें कंपनियां। और एचसीएल टेक्नो नोएडा में प्रोजेक्ट लगा रही है 3300 करोड़ रुपए की लागत से। लार्सन ट्यूब्रो ने अभी एग्जैक्ट कैपिटल आउटले डिक्लेयर नहीं किया है, बट दे हैव स्टार्टेड डिजाइनिंग द चिप्स। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज रहा सवाल कैपिटल गुड्स का, ये अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो कुछ डिपेंड करेगा उसका जीएसटी से कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, बिकॉज द कैपिटल गुड्स इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जीएसटी की पोस्ट 5-7% छूट जाए या लग जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रोजेक्ट की पोस्ट में जुड़ जाता है। सीमेंट का बेनिफिट हो रहा है उस सेक्टर, कैपिटल गुड्स को जो फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, पीएलआई स्कीम में बढ़ेंगी, सेमीकंडक्टर चिप के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, सोलर पावर के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इन सब में कंस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, तो उनमें ये सब बेनिफिट उनको होगा। देयर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी बूस्टेड, क्योंकि कैपिटल गुड्स में अगर कोई रियायत दी भी सरकार ने जीएसटी में, तो उसके लिए सरकार इतना ज्यादा वॉच एंड वार्ड नहीं करेगी कि भाई कंज्यूमर को घटा को दो, ये तो कंपनी आपस में इन्वर्ट लेंगी। मतलब तो मेरा मतलब ये है कि आप सावधानी से करें, लेकिन काम कहीं फंस ना जाए। मतलब खरीदारी अभी मत कीजिए, वो तसल्ली से कीजिए। एक ऐसा नहीं बाजार एकदम से जिसको कहते हैं कि कैंडल स्टिक बाजार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाजार हमेशा मौके देता है, इन्वेस्टर के पास मौके ही मौके हैं। पैसे की कमी हो सकती है, बाजार में शेयर्स की कोई कमी नहीं है, देखभाल के समझ के खरीदिए। दैट्स, आज इतनी चर्चा काफी है। मेरा वीडियो, दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, किया भी है, करूंगा। थैंक यू वेरी मच।